नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मजहब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायां वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। भारत का परचम बरदार LPG जहाज़ जग विक्रम 14 अप्रैल को गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंच गया, जो 20,400 मीट्रिक टन लिक्विड पेट्रोलियम गैस लेकर पहुंचा है। ये जहाज़ 11 अप्रैल को आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरा था, जो आलमी सतह पर एक निहायत हसास समंदरी रास्ता है। अहम बात यह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया सीज़ फायर के बाद जग विक्रम पहला भारतीय जहाज़ है जिसने ये रास्ता क्रॉस किया है। माहिरीन के मुताबिक इस पेशरफ्त से भारत की तवानाई सप्लाई को इस्तेहकाम मिलेगा, क्योंकि मुल्क अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा LPG दरामद करता है, ख़ासतौर पर मशरिक़ वस्ता से। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज एक रोज़ा दौरे पर रियासत कर्नाटक पहुँचे, जहाँ बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिद्धरामैया ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आला सिद्धरामैया ने वज़ीर आज़म को रियासती मसाइल से मुताल्लिक़ एक 5 सफ़हात पर मुश्तमिल मेमोरेंडम भी पेश किया, जिसमें मरकज़ से मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए ताउन की दरख्वास्त की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस दौरान ज़िला मंडिया में वाक़ श्री क्षेत्र आदि चुनचुनागिरी पहुँचे, जहाँ उन्होंने श्री गुरु भैरवाइक्या मंदिर का इफ्तिताह किया। ये मंदिर एक अहम मजहबी और रूहानी मरकज़ माना जाता है और इस इफ्तिताह को रियासत में एक बड़ी सकाफ़ती तक़रीब के तौर पर देखा गया। तक़रीब में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों और मकामी रहनुमाओं ने शिरकत की। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए। हुक्काम के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा मुख्तसर था, जिसके दौरान वो खुसूसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए तकरीब में शिरकत के बाद वापस रवाना हो गए। कर्नाटक कांग्रेस के कई अरकान असेंबली दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मुलाकात के बाद आज अयोध्या पहुंच गए, जहां उन्होंने राम मंदिर में दर्शन किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन MLAs की क़ियादत सीनियर रहनुमा TB जयचंद्रा कर रहे हैं, जिन्होंने अयोध्या के दौरे को एक अहम रूहानी तजुर्बा करार दिया। कर्नाटक कांग्रेस के तकरीबन 25 से 30 MLAs हालिया दिनों में दिल्ली गए थे, जहां उन्होंने पार्टी क़ियादत से मुलाकात करके काबिना में रद्द-बदल और वज़ारतों में नुमाइंदगी के मुतालबात पेश किए हैं। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक दिल्ली मुलाकातों और इसके बाद अयोध्या के दौरे को पार्टी के अंदर चल रही सियासी सरगर्मियों और हिकमत अमली का हिस्सा भी समझा जा रहा है। बिहार में सम्राट चौधरी ने आज वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ उठा लिया। पटना में गवर्नर ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। इस मौके पर सीनियर सियासी रहनुमा, हुकूमती ओहदेदारान और मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। नए वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने अपने ओहदे का चार्ज संभालते हुए रियासत की तरक्की, गवर्नेंस में बेहतरी और अवामी फलाह और बहबूद के लिए काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। JDU के सीनियर रहनुमा विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने भी आज नायब वज़ीर आला का हल्फ लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रहनुमा जनता दल यूनाइटेड के सीनियर और तजुर्बेकार सियासतदान हैं। बिजेंद्र प्रसाद यादव 79 साल तवील अरसे से बिहार की सियासत में सरगर्म हैं और कई अहम वज़ारतों पर फाइज रह चुके हैं। विजय कुमार चौधरी 69 साल भी रियासती हुकूमत में अहम अहदों पर काम कर चुके हैं और इंतज़ामी तजुर्बा रखते हैं। साबिक़ वज़ीर आला नीतीश कुमार के इस्तीफ़े के बाद बिहार की सियासत में बड़ी तब्दीली आई है और BJP पहली बार रियासत में हुकूमत की क़ियादत कर रही है। सियासी माहिरीन के मुताबिक JDU के 2 नायब वज़ीर आला की तकर्रुरी इत्तेहाद की सियासत को मजबूत बनाने और इक़्तिदार में तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश है। धारवाड़ में इस्माइल तमाटगार की मुबैना ऑडियो वायरल होने के बाद सियासी माहौल गर्म है। ऑडियो में इस्माइल तमाटगार ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें संतोष लाड और ज़मीर अहमद खान ने इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया। इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर संतोष लाड ने कहा कि उन्होंने ये ऑडियो अभी तक नहीं सुनी और इस बारे में वजाहत के लिए खुद तमाटगार से ही सवाल किया जाना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि ना उन्होंने और ना ही ज़मीर अहमद खान ने किसी को इस्तेमाल किया है और मुतल्लिक़ा शख्स खुद कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं।
संतोष लाड़ के मुताबिक इस मामले में मुबैना धमकियों के हवाले से इब्तदाई तहकीकात भी की जा चुकी हैं और पुलिस कमिश्नर से भी बात हुई है। कांग्रेस के रहनुमा फेरोज पठान के कत्ल के बाद जिला इंचार्ज वजीर संतोष लाड़ ने आज उनके घर वालों से मुलाकात की। फेरोज पठान का घर शहर के हाशमी नगर इलाके में है। वजीर संतोष लाड़ ने मकतूल की वालदा, भाइयों और बहन से मुलाकात की और उनसे ताज़ियत का इजहार किया। बताते चलें कि फेरोज पठान को गुज़िश्ता जुमे कत्ल कर दिया गया था। अहले खाना ने वज़ीर को बताया कि उनके बेटे को उनके सामने कत्ल किया गया। फेरोज की वालदा ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश की मगर वो उन्हें बचा न सकी। इस मौके पर कांग्रेस रहनुमाओं ने भी सवाल किया कि अपनी ही हुकूमत में ऐसी वारदात कैसे की गई। मीडिया से बात करते हुए संतोष लाड़ ने कहा कि कत्ल की वजूहात की तहकीकात जारी हैं। अब तक 9 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और बग़ैर किसी नरमी के तहकीकात जारी हैं। उन्होंने कहा कि ख़ानदान ने सिक्योरिटी का मुतालबा किया है जिसे पूरा किया जाएगा। मज़ीद गहराई से तहकीकात का भी मुतालबा सामने आया है जिस पर महकमा दाखिला से बात की जाएगी। वज़ीर संतोष लाड़ ने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल के वाक़यात से मुतल्लिक़ मालूमात और शवाहिद फराहम किए जाएँ और लोग खुलकर पुलिस के सामने आएँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर कोई ऑडियो या दीगर सबूत मौजूद हैं तो उनकी भी मुकम्मल जांच की जाएगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी ने कानून साज काउंसिल के रुकन अब्दुल जब्बार को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया है। ये कार्रवाई दावनगरे साउथ असेंबली हल्के के हालिया ज़िमनी इंतखाबात के दौरान मुबैना तौर पर दीगर उम्मीदवारों की हिमायत करने के इल्ज़ाम में की गई है। पार्टी के रियासती सदर और नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि अब्दुल जब्बार को फौरी तौर पर कांग्रेस की बुनियादी रुकनीत से मुअत्तल किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल जब्बार ने दावनगरे साउथ नशिस्त से टिकट मांगा था और MLA बनने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन पार्टी ने इस सीट से समर्थ शाहनूर मल्लिकार्जुन को उम्मीदवार बनाया। अब्दुल जब्बार ने इससे पहले कहा था कि उन्हें 40 साल से ज़ायद सियासी तजुर्बा हासिल है और वो कई इंतखाबात में पार्टी के लिए काम कर चुके हैं। इसी बुनियाद पर उन्होंने टिकट का मुतालबा किया था। दावनगरे साउथ और बागलकोट असेंबली हल्कों में ज़िमनी इंतखाब 9 अप्रैल को हुए थे। ये नशिस्त कांग्रेस रहनुमा शामनूर शिवशंकरप्पा के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। मुअत्तली के बावजूद अब्दुल जब्बार ने कहा है कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे और कांग्रेस की हिमायत जारी रखेंगे। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने भी अपनी सियासी सेक्रेटरी नसीर अहमद को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया है। ये फैसला भी दावनगरे साउथ के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी की जिम्मेदारियों में नाकामी के इल्ज़ाम के बाद किया गया। नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार के मुताबिक नसीर अहमद को एक बागी उम्मीदवार को दस्तबरदार कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये फैसला पार्टी रहनुमाओं की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर किया गया और पार्टी नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखना ज़रूरी है। बेंगलुरु में आज सोने की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 24 कैरेट सोना फ़ी ग्राम 15,535 रुपये तक पहुँच गया है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ इसकी कीमत 15,393 रुपये थी, यानी आज 142 रुपये का इजाफा हुआ है। 22 कैरेट सोने की कीमत 14,240 रुपये फ़ी ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 11,651 रुपये फ़ी ग्राम है। ये कीमतें इस बुलेटिन के रिकॉर्ड करते वक्त की हैं। बशुक्रिया गुड रिटर्न्स। आज की न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए, तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।